वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी भी बिना इंट्रोडक्शन के होने वाली है क्योंकि आपको मजा आ जाएगा मूवी देखकर। तो कहानी की शुरुआत में हम समंदर के पास लिबी नाम के एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे मैटी के साथ बैठकर फिशिंग कर रही होती है। और तभी क्या होता है ना, फिशिंग करते करते लिबी को समंदर में एक बहुत ही बड़ी बोट दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद लिबी अपने बेटे से कहती है कि बेटा एक दिन देखना हम लोग भी उस बोट पे घूमने जरूर जाएंगे। और यहाँ पे पता चलता है दोस्तों कि लिबी का बचपन से ही बोट पे घूमने का एक सपना था, लेकिन आज तक कंडीशन ऐसी रही कि लिबी ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। अब अगले दिन की बात है, लिबी का हस्बैंड निक अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पे काफी सारे लोग उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। और वहीं पे दोस्तों मैटी की टीचर एंजी को भी देखते हैं। एंजी भी बाकी लोगों की तरह उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए आई होती है। इस तरह निक के घर में और भी चीजें हैं, जैसे काफी सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स रखी हुई होती है वहाँ पे। इससे साफ पता चलता है कि निक को पेंटिंग्स खरीदने का बहुत बड़ा शौक है। थोड़े टाइम के बाद सभी लोग पार्टी में बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। और इसी बीच पार्टी में निक सबके सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन है। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि निक ने काफी टाइम से बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है हाल ही में, और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश है। साथ ही ये पार्टी रखने के पीछे निक का एक और काफी बड़ा मकसद है। असल में निक इस पार्टी के जरिए अपने बेटे के स्कूल के लिए फंड जमा करना चाहता है, जिसकी मदद से निक गरीब बच्चों को पढ़ाई करने में उनकी मदद कर पाएगा। इसलिए निक पार्टी में सभी लोगों को मैटी की प्रिंसिपल जॉर्जिया से मिलवाते हुए कहता है कि आप लोग अपनी मर्जी से जॉर्जिया के स्कूल में पैसे दान कर सकते हैं जितना आपसे हो सके। जिस पर ऐसे नहीं कि एक दो, काफी सारे लोग तैयार हो जाते हैं ये काम करने के लिए। थोड़े टाइम के बाद पार्टी खत्म होती है, सभी अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम घर में निक और लेबी को देखते हैं जो कि एक साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जब ये आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी एंजी भी निक और लेबी के पास आकर उनसे बातें करने लगती है। और वहाँ बातों ही बातों में निक लेबी से कह देता है कि कल हम लोग बोट पे घूमने जाने वाले हैं। लेबी बड़ी खुश होती है क्योंकि काफी टाइम से उसका सपना था ना कि बोट में घूमे, लेकिन अभी भी लेबी को मन ही मन इस बात की चिंता है कि आखिर अगर हम बोट पर चले गए तो मैटी का ध्यान कौन रखेगा। पर उसी टाइम एंजी लेबी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने तक मैं मैटी का ध्यान रख लूंगी। और ये सुनकर लेबी बड़ी खुश होती कि चलो हमारा भी काम हो जाएगा और मैटी की भी देखभाल हो जाएगी। और अब अगले ही दिन दोस्तों वादे के मुताबिक निक लिबी को अपने साथ एक बोट पे घुमाने के लिए लेकर जाता है। दोनों नजारे का काफी एंजॉय करते हैं। दोनों के अलावा कोई होता भी नहीं उस बोट पे, तो दोनों मतलब खुलकर अपना पिकनिक का एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद रात के समय लिबी और निक एक साथ कमरे में इंटीमेट होते हैं। और आज कहें तो लिबी का बहुत ही खास दिन है जिंदगी का, क्योंकि आज से पहले वो कभी ऐसा एंजॉय नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों उसको ये बात नहीं पता होती कि बहुत ही जल्द उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे कमरे में कहीं भी निक दिखाई नहीं देता। साथ ही उसे अपने कमरे में चारों तरफ सिर्फ खून के धब्बों के निशान दिखते हैं, जिसको देखते हुए हैरान कि हुआ क्या यहाँ पे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि निक कहाँ गया, इसीलिए वो घबराहट के मारे पूरे बोट को चेक करती है कि कहाँ है निक। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी दोस्तों निक कहीं नहीं मिलता। और तभी क्या होता है कि अचानक से लिबी को बोट पर एक चाकू रखा हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर होता है खून। अब चाकू को देखकर यार मन में बहुत ही अजीब अजीब सवाल आते हैं कि कहीं कुछ मर्डर वगैरह तो नहीं हो गया, निक को कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया। लेकिन एकदम से निक के आजू बाजू काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और फिर वो लिबी को अपने साथ रेस्क्यू करके शहर लेके जाते हैं। लिबी उन ऑफिसर्स को बताती है कि मेरा पति निक कहीं खो गया है, उसको ढूंढिए प्लीज। और फिर ये सुनने के बाद ऑफिसर्स पूरे समंदर में निक की तलाश करने लगते हैं, लेकिन हर बार की तरह ऑफिसर्स को खाली हाथ वापस आना पड़ जाता है। तो कुछ दिनों के बाद हम लिबी को देखते हैं और जब लिबी अपने घर में उदास बैठी होती है उसी समय लिबी के घर पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। असल में वो लिबी को ही अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को इस बात का शक है कि जरूर लिबी ने ही निक को मारकर समंदर में कहीं फेंक दिया है, क्योंकि उस बोट पे दोनों के अलावा कोई था नहीं ना, जिस वजह से ऑफिसर्स शक के मारे लिबी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अब अगले दिन की बात है, लिबी का लॉयर उससे मिलने के लिए जेल में आता है। वो इस केस के बारे में सारी चीजें पूछने के लिए आया होता है कि हुआ क्या था, कैसे कैसे तुम गए थे वगैरह वगैरह। तो वो भी अपने लॉयर को सारी चीजें सब कुछ सच बता देती है। तो लॉयर एक चीज बताता है कि निक ने मरने से पहले अपने नाम पर $2 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस किया था और निक के लाइफ इंश्योरेंस पे बेनिफिशियरी पर भी लिबी का नाम लिखा होता है, जिस कारण सभी को शक होता है कि जरूर पैसों के लालच के मारे लिबी ने निक को खून कर दिया। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद क्या करें, पुलिस को उसकी बातों पे यकीन ही नहीं होता, लिबी की बातों पे मतलब। फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है जहां परोली नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो कि लिबी के खिलाफ केस लड़ रही होती है। वो उसके ऊपर बहुत ही झूठे आरोप लगाती है कि तुमने निक का खून किया, जिस पर पहले तो जज को परोली की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सभी को एक वॉइस नोट सुनाती है तो उसको सुनते ही सभी का शक यकीन में बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों उस नोट में बताऊं क्या था, निक लिबी से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। ये तक कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। फिर क्या होना था, ये नोट सुनने के बाद तो लिबी अंदर से खुद शॉक हो जाती है कि ये हुआ कैसे। साथ ही जज भी उस वॉइस नोट के आधार पे लिबी को खूनी घोषित करते हुए 6 साल की सजा सुना देता है और लिबी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। अब जेल जाने से पहले लिबी आखिरी बार अपने बेटे से पुलिस स्टेशन में मिलने जाती है। उसे इस बात की चिंता होती है कि अब मेरे बाद मैटी का ख्याल कौन रखेगा।
लेकिन तभी एंजी लिबी से कहती कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं मैटी का ध्यान रखूंगी। तो लिबी को थोड़ा तसल्ली तो होती है। इस तरह अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कहकर वो अपनी सजा काटने के लिए चली जाती है जेल। लेकिन यहाँ जेल में भी उसको चैन नहीं है। हर वक्त मैटी की याद आती रहती है कि क्या होगा उसके साथ, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था ना कि लाइफ ऐसे मोड़ पे आ जाएगी। लेकिन क्या करें, इसके बावजूद वो कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार रही होती है जेल में। और इसी बीच हम जेल में लूसी और रूबी नाम की दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं और दोनों अक्सर ज्यादा समय एक साथ गुजारते हैं। तो जब इनको लिबी की कहानी के बारे में पता चलता है ना, तो उन्हें भी लिबी के साथ थोड़ा हमदर्दी महसूस होती है। दूसरी तरफ एनजी भी हर वीकेंड पे मैटी को लिबी से मिलाने के लिए जेल में लेकर आ जाती है। इस तरह हर हफ्ते मिलने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है लिबी को कि चलो बेटे से मिल पा रही हूँ। कुछ हफ्ते तो वो बराबर मिलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो उसका बेटा मिलने नहीं आता उससे, और ऐसे ही अपने बेटे के इंतजार करते करते उसे बहुत दिन हो जाते हैं। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो नहीं मिल पाती बेटे से। और जब एक दिन वो अपने बेटे की यादों में ऐसी उदास बैठी होती है, तभी लूसी और रूबी लिबी के पास आकर कह देते हैं कि ऐसे उदास बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एंजी को कॉल लगाकर उसे अपने बेटे के बारे में पूछना चाहिए। तो लिबी भी उनकी बात मानकर पुलिस स्टेशन से एंजी के घर पे कॉल लगाती है। तो कॉल लगाने के बाद पता चलता है कि एंजी तो काफी टाइम पहले कहीं दूसरी ओर शिफ्ट हो गई। अब ये सुनकर लिबी हैरान कि अगर वो शिफ्ट हो गई तो मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि एंजी ने इसके बारे में लिबी को कुछ बताया भी नहीं कि मैं कहीं जा रही हूँ तो तुम्हारा बेटा यहाँ है वहाँ है, कुछ बताया नहीं। अब उसे बड़ा गुस्सा भी आता है एंजी के ऊपर कि कैसी है ये। फिर लिबी एंजी के नंबर पर कॉल लगाकर उसे बड़े गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने अपने नए घर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन फिर आखिर में एंजी लिबी को कैसे भी समझा बुझाकर शांत करा देती है, क्योंकि वो करा देती है मैटी से उसकी बात, लिबी की बात। और लिबी भी अपने बेटे की आवाज सुनकर, इतने टाइम के बाद सुनकर बड़ी खुश होती है कि चलो सही सलामत तो है वो। साथ ही मैटी को भी बढ़िया लगता है माँ से बात करके। और जब ये बात कर रही होती है ना कॉल पे, तभी दोस्तों अचानक से कॉल पर ही लिबी को आती है निक की आवाज। अब ये सुनकर लिबी हैरान कि निक की आवाज कैसे आ सकती है, लेकिन लिबी फोन पे कुछ बोल पाती उससे पहले निक उसका कॉल काट देता है, जिस वजह से लिबी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात पता चलती है कि निक और एंजी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। और दोस्तों निक ने जानबूझकर लिबी के सामने मरने का नाटक किया था ताकि एंजी के साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। लेकिन इस सब के बारे में लिबी को जरा सी भी भनक नहीं थी। देखा, दूसरी तरफ लिबी को भी मन ही मन निक के ऊपर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और साथ ही वो ये वाली बात लूसी और रूबी को भी बता देती है। अब ये सुनने के बाद लूसी लिबी से कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर ऐसा सच में है, मतलब अगर वो जिंदा है, तो तुम्हें तो अपने पति को जान से मार देना चाहिए। वैसे लिबी भी ठान लेती है निक से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि लिबी ने कभी सोचा नहीं था ना कि निक उसको इस तरह धोखा देगा। और दोस्तों वैसे भी यहाँ पे लिबी के साइड जो चीजें हैं वो ये है कि अब सबके सामने तो निक मर चुका है, अगर वो निक को मार भी देगी तो पता नहीं चलेगा ना, कोई केस नहीं बनेगा। इसलिए लिबी इसी बात का फायदा उठाकर निक को मारने की पक्की प्लानिंग कर देती है, जिसमें लूसी और रूबी भी उसका साथ देते हैं, वादा करते हैं वो कि हम साथ देंगे तुम्हारा। इसी बीच जेल में लिबी अपने बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है, लेकिन उसका बेटा उसके साथ नहीं होता दोस्तों, जिस वजह से वो सिर्फ यादों के सहारे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन अब बहुत ही जल्दी ये दूरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद लिबी के 6 साल पूरे होने वाले होते हैं। हाँ दोस्तों, 6 साल होने वाले हैं उसको, इतना टाइम हो चुका है। तो कैसे भी करके वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना समय गुजारती है कि बस ये 6 साल पूरे हो जाएं, फिर देखती हो। तो पूरे हो जाते हैं 6 साल। आखिर में उसको जेल से आजाद कर दिया जाता है। मगर जेल से छूटने के बाद पुलिस ऑफिसर्स लिबी को एक क्रिमिनल लॉज में रहने के लिए भेज देते हैं, जहां दोस्तों पहले से काफी सारे क्रिमिनल्स उस लॉज में रहा करते हैं, क्योंकि शायद ये इनका कोई प्रोसेस है कि जेल से छूटने के बाद पहले यहाँ पे रहना होगा। तो ना चाहते हुए भी लिबी को वहाँ रहना पड़ जाता है। मतलब एक तरह से ये लॉज क्रिमिनल पे नजर रखने के लिए बनाया गया है, ताकि आगे चलकर वो कोई और गलत काम ना करे। और इस तरह लगभग 3 साल यहाँ पे गुजारने पड़ेंगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे वापस जेल में भेज दिया जाएगा। ये भी दिक्कत है यार। तो यहाँ लॉज में हम देखते हैं इंचार्ज ट्रेविस को, जो कि बिहेवियर से बहुत ही खड़ूस और स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है, और जो कानून तोड़ता है ट्रेविस को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो पहले लिबी को वार्निंग देते हुए कहता है कि देखो, ऐसा कुछ भी गलत मत करना जिससे मुझे तुम पर कठोर कदम उठाना पड़े। तो लिबी भी ट्रेविस की बातों को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट कर देती है कि इसके सामने कुछ वैसा काम नहीं करना। अब अगले ही दिन हम लिबी को एक कंप्यूटर शॉप पे देखते हैं, जहाँ कंप्यूटर की मदद से वो एंजी का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी शॉप में जिमी नाम के लड़के की नजर लिबी के ऊपर पड़ जाती है, और पहली नजर में जिमी को लिबी बड़ी प्यारी पसंद आ जाती है। इसलिए वो किसी भी बहाने लिबी के पास आकर उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में जिमी लिबी के साथ फ्लर्ट भी शुरू कर देता है दोस्तों, जिसको देखकर लिबी जिमी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो जानती है उस जिमी के इरादे कैसे हैं। आखिर में लिबी उसको डरा धमकाकर वापस भेज देती है कि निकलो। और फिर रात के समय लिबी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, तभी उसे अपने कमरे के बाहर आती है चिल्लाने की आवाज किसी की। तो जैसे ही वो कमरे के बाहर आकर देखती है, उसे वहाँ पे ट्रेविस एक औरत पर चिल्लाते हुए दिखाई देता है। लिबी तो डर जाती है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ सुना था ट्रेविस के बारे में, अभी देख भी लिया। और यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि वो औरत ट्रेविस को बिना बताए
रात के समय वैसे काम किया करती थी दूसरों को खुश करने का। इसी वजह से ट्रेविस उस औरत पे बहुत गुस्सा होता है और साथ ही उसको पुलिस के हवाले कर देता है। इससे पता चलता है, मतलब एक चीज तो क्लियर है, ट्रेविस को गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी नजर में गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो है जेल। जिसके बाद अगले दिन लिबी एंजी का पता लगाने के लिए उस स्कूल में जाती है जहाँ पे एंजी पहले पढ़ाई करती थी। लेकिन वहाँ भी उस स्कूल की प्रिंसिपल लिबी को एंजी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिस कारण लिबी को वापस खाली हाथ लौटना पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती, ठान लेती है कि कैसे भी करके एंजी का पता लगाकर ही दम लेगी। इसीलिए रात के समय चुपके से उस स्कूल में एंजी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉज में ट्रेविस को देखते हैं, और जब ट्रेविस लिबी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वहाँ कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। ट्रेविस को बड़ी टेंशन हो जाती है कि कहाँ गई, और फिर वो जल्दी से लिबी का पता लगाने में लग जाता है। और यहाँ रात के समय लिबी स्कूल के ऑफिस में दोस्तों एंजी के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही होती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसको एंजी के नए घर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। बेचारी को दुखी होकर वापस आना पड़ जाता है। पर उसी समय वहाँ एकदम से कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, और इनको भेजा था ट्रेविस नहीं, लिबी का पता लगाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। पर जैसे लिबी उन ऑफिसर्स को अपने सामने देखती है तो घबरा जाती है कि अब तो गई काम से। लेकिन वो उन ऑफिसर्स से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है, और ऑफिसर्स भी उसको भागते देखकर उसका पीछा करने लग जाते हैं दोस्तों। आखिर में वो ऑफिसर्स बड़ी मेहनत के बाद लिबी को कैसे भी करके कर लेते हैं अरेस्ट। लगता है अब तो वो चाहकर भी नहीं बचा पाएगी खुद को। अगली सुबह वो ऑफिसर्स लिबी को कर देते हैं ट्रेविस के हवाले, क्योंकि दोस्तों लिबी की सारी जिम्मेदारी ट्रेविस के हाथों में होती है फिलहाल के लिए। इसलिए ट्रेविस भी बड़ी सावधानी से लिबी को अपने साथ घर वापस लेकर जाने लग जाता है। फिर रास्ते में लिबी ट्रेविस को अपने बारे में सारी चीजें बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो ट्रेविस भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और लिबी अपने बेटे को ढूंढने के लिए ट्रेविस से मदद मांगती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रेविस कानून का पक्का है। वो मदद करने से मना कर देता है कि देखो, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ तो सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए अपने कानून को तोड़ नहीं सकता। तो फिर लिबी भी ज्यादा कुछ नहीं करती, चुपचाप उसके साथ जाती लॉज की तरफ। लेकिन यहाँ हाईवे से जाने में लिबी और ट्रेविस को काफी टाइम लगेगा। इस कारण ट्रेविस जल्दी से लॉज पे पहुंचने के लिए बोट से जाने का फैसला करता है। तो वो अपनी कार को एक बहुत बड़ी बोट पे लोड करवाता है, जिससे वो लोग तेजी से दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। लेकिन अब बोट पर ट्रेविस का ड्रिंक करने का बड़ा मन करता है, तो वो जाता है ऊपर वाले फ्लोर पे ड्रिंक करने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो लिबी को कार में अच्छी तरह लॉक कर देता है, जिससे मतलब लिबी चाहकर भी भाग ना पाए। और जब ट्रेविस आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, उसी टाइम लिबी इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने का बढ़िया प्लान बनाती है। वो कैसे भी करके अपने लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी ट्रेविस देख लेता है लिबी को ऐसा करते हुए, और ये सब देखने के बाद ट्रेविस जल्दी से भागते भागते लिबी के पास आने लग जाता है। मगर दोस्तों ट्रेविस के वापस आने से पहले लिबी ट्रेविस की कार को स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है, जिस कारण ट्रेविस की कार सीधे बोट से पानी में जा गिर जाती है, और साथ ही लिबी भी कार के साथ पानी में गिरती है। ट्रेविस हैरान कि क्या करूं। वो भी लिबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे पानी में कूद पड़ता है, लेकिन यहाँ पानी में लिबी कैसे भी करके ट्रेविस को चकमा देकर वहां से भागने में हो जाती कामयाब, और ट्रेविस चाहकर भी लिबी को पकड़ नहीं पाता। जिसके बाद अब पानी में ट्रेविस की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो बोट पर सभी लोग फिर ट्रेविस को रेस्क्यू करके उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करते हैं, फिर तब जाकर वो ठीक होता है। बताओ यार। दूसरी तरफ यहाँ लिबी को देखते हैं, जो कि पुलिस की नजरों से बचकर अपने मॉम के घर पर चली जाती है, क्योंकि लिबी के लिए उसकी मॉम के घर से ज्यादा सेफ फिलहाल तो कोई जगह है नहीं। लेकिन अभी भी लिबी को मन ही मन अपने बेटे की बड़ी चिंता सता रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, ऊपर से पुलिस पीछे पड़ी हुई है। तो तभी उसके दिमाग में आता है बढ़िया सा आइडिया। वो जाती है एक दुकान में कार खरीदने के लिए। वहाँ वो शॉप के ओनर को निक का बैंक नंबर देते हुए कहती है, क्या आप इस बैंक नंबर का सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। और दोस्तों लिबी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि सिविल स्कोर के जरिए वो अपने पति का करंट एड्रेस जान सके, और इस तरह मिल भी जाता है उसको आखिर में एड्रेस। लिबी बड़ी खुश होती है और निकल जाती है उस एड्रेस पर। लेकिन फिर हम ट्रेविस को देखते हैं, वो लिबी को पकड़ने के लिए साइबर ऑफिस के पास जाता है, और लिबी का नंबर देते हुए कहता है कि प्लीज इस नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। और फिर वो अपना काम करते हैं तो लोकेशन पता चल जाती है। तो यहाँ से ट्रेविस भी निकल जाता है लिबी के पास के लिए। वहीं हम लिबी को देखते हैं, बहुत देर सफर करने के बाद आखिरकार लिबी निक के एड्रेस पे पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ निक के घर पर लिबी को कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो आजू बाजू के लोगों से निक और एंजी के बारे में पूछताछ करने लगती है। और तभी एक आंटी लिबी को बताती है कि काफी टाइम पहले एक एक्सीडेंट में एंजी की मौत हो गई है। हाँ, और एंजी के मरने के बाद निक भी उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए चला गया था छोड़कर। ये सुनने के बाद तो लिबी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उस आंटी को इसके अलावा निक के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है दोस्तों, इसलिए लिबी को वापस खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। और अभी क्या होता है, वो निकल ही रही होती है तो ट्रेविस भी उस जगह पे आ जाता है, और ट्रेविस भी उस आंटी से लिबी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो वो आंटी भी कह देती है कि हाँ, कुछ टाइम पहले आई थी कोई जो इस तरह पूछताछ कर रही थी किसी के बारे में। फिर हम मूवी में आगे लिबी को देखते हैं, वो बड़ी सोच में डूबी होती है कि करूं क्या, निक का पता कैसे लगाऊं, अपने बेटे को कैसे ढूंढूं। तो तभी अचानक उसके दिमाग में फिर एक आइडिया क्लिक करता है। वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग शॉप पे जाती है, और यहाँ मैंने आपको बताया था ना, निक को पेंटिंग का बहुत ही बड़ा शौक था।
तो वो अक्सर उसी शॉप पे पेंटिंग खरीदने के लिए जाया करता था। तो हो सकता है उस रिसेंटली वहाँ पे आया हो, इसलिए लिबी उस शॉप के ओनर से निक के करंट एड्रेस के बारे में पूछती है। लेकिन वो तो कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसे कोई भी शॉप वाला अपने कस्टमर की जानकारी नहीं दे सकता ना किसी को। और वहीं उस शॉप के ओनर को लिबी पे बहुत शक होता है कि ये इस तरह खोजबीन क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों किस्मत खराब होती है, उसी टाइम शॉप पर एकदम से ट्रेविस आ जाता है और ट्रेविस को देखते लिबी जल्दी से शॉप के अंदर घुस जाती है, छुप जाती है। और जब उस शॉप का ओनर ट्रेविस से बातें कर ही रहा होता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर लिबी जल्दी से उस शॉप के रिकॉर्ड में निक के एड्रेस के बारे में पता लगाने लग जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसको आखिरकार मिल जाता है एड्रेस, तो निकल जाती है वो भी उस तरफ के लिए। लेकिन फिर से किस्मत खराब, वो जैसे कार में बैठकर वहां से बचने वाली होती है तभी अचानक से ट्रेविस लिबी को कार में जाते हुए देख लेता है। और फिर क्या था, वो भी निकल पड़ता है जल्दी जल्दी उसके पीछे। लेकिन इस बार भी लिबी कैसे भी करके उससे बचकर भाग जाती है। ट्रेविस कुछ नहीं बिगाड़ पाता उसका। जिसके बाद हम लिबी को फ्लाइट में देखते हैं, जो कि फ्लाइट में बैठकर दूसरी कंट्री में जा रही है। हाँ दोस्तों, निक के उस एड्रेस पे दूसरी कंट्री का नाम लिखा हुआ था, जिस वजह से निक का पता लगाने के लिए वो जा रही है उसी कंट्री में। काफी लंबा सफर करने के बाद आखिरकार वो पहुंच जाती है वहां। और जब लिबी उस एड्रेस के मुताबिक उस जगह पे जाती है तो वहां लिबी को निक का एक बहुत ही बड़ा होटल दिखाई देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि निक ने वो होटल अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों से बनवाया था। बहुत ही ऐशो आराम जिंदगी गुजार रहा होता है निक यहाँ पे। लिबी अब उस होटल में जाकर निक का पता लगाने लगती है कि कहाँ पे है वो। और वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट लिबी को बताती है कि आज रात हमारे होटल एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है और निक भी उस पार्टी में शामिल होने वाला है। तो लिबी भी बहुत ही अच्छे से सज धज कर उस पार्टी में जाने का फैसला करती कि आज तो पकड़ के रहूंगी। दूसरी तरफ ट्रेविस भी लिबी का पीछा करते करते उस कंट्री में आ जाता है दोस्तों, बताओ। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी कंट्री में लिबी का पता लगाना कोई मामूली बात तो नहीं है ना, जिस वजह से ट्रेविस लिबी को ढूंढने के लिए उस कंट्री के पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेता है। और यहाँ ट्रेविस शहर में हर जगह लिबी के वांटेड नाम के पोस्टर लगाने लग जाता है कि अब फंसेगी वो। तभी हम रात के समय लिबी को देखते हैं बढ़िया से तैयार होकर उस पार्टी में जाती है, जहाँ उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर सभी लोगों से कहते हैं कि आज हमारे बीच बहुत ही खास आदमी आने वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो ऑर्गेनाइजर अपने चीफ गेस्ट को पार्टी में बुलाता है और वो कोई और नहीं निक है दोस्तों। निक को देखते ही लिबी के अंदर जो गुस्सा फूट पड़ता है ना, क्या बोले। लेकिन इसके बावजूद वो पूरे गुस्से को काबू में करती है, क्योंकि जज्बात में आकर वो कोई गलती नहीं करना चाह रही है फिलहाल तो। फिर उधर सभी लोग पार्टी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी इसी बीच निक सभी औरतों से कहता है कि आ जाओ, जो भी मुझ पर सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा। और इससे पता चलता है कि निक तो एक नंबर का ठरकी आदमी है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो औरतों का क्या था, वो सभी उस पर बोली लगाती है। उसी समय लिबी भी निक के ऊपर बोली लगा रही होती है और आखिर में वो जीत जाती है बोली। मगर जैसे लिबी निक के सामने आती है तो निक की हालत खराब। वो हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। निक को समझ नहीं आ रहा था कि लिबी यहाँ पे पहुंची कैसे। और तभी लिबी भी दोस्तों निक को गुस्से में पूछती कि आखिर मेरा बेटा किधर है। तो वो कहता है कि मैटी मेरे पास सेफ है और मैं कल तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। हालांकि लिबी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन करना पड़ जाता है फिलहाल के लिए और वो चली जाती है। लेकिन लिबी के जाने के तुरंत बाद ही ट्रेविस भी पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ ट्रेविस निक से लिबी के बारे में पूछता है, लेकिन निक तो ये कहकर बात टाल देता है कि नहीं, मैं किसी लिबी नाम की औरत को नहीं जानता। पर दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ट्रेविस निक को पहचान क्यों नहीं पाया, क्योंकि ट्रेविस ने कभी निक को देखा ही नहीं आज से पहले। और साथ ही वो दूसरी कंट्री में अपना नाम बदल के रह रहा है, इसी कारण उसको शक भी नहीं हुआ। और जब लिबी रात के समय एक होटल में बैठकर खाना खा रही होती है तभी ट्रेविस अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसी होटल में आ जाता है। लिबी शॉक हो जाती है कि क्या करूं, लेकिन फिर भागती है वो उनसे बचने के लिए। और इस तरह इस बार भी ट्रेविस लिबी को पकड़ने में नाकामयाब रह जाता है। अगले दिन लिबी निक से मिलने जाती कब्रिस्तान के पास, क्योंकि कब्रिस्तान ही एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ पे फिलहाल तो पुलिस आने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। निक उससे कहता है कि मैटी तुम्हारा कब्रिस्तान के अंदर इंतजार कर रहा है। और इतना कहते कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। मगर दोस्तों लिबी ये बात नहीं जानती कि निक ने ये जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाने के लिए किया है और इसीलिए कब्रिस्तान बुलाया। और जब लिबी उस बच्चे के पास जा ही रही होती है, इतने में पीछे से निक लिबी के सर पे हमला कर देता है और चोट लगने से वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। उसके बेहोश होते ही निक उसे उठाकर एक बड़े से ताबूत में डाल देता है। और फिलहाल तो निक बड़ा खुश है कि चलो जो सबसे बड़ी मुसीबत थी टल गई, क्योंकि लिबी से उसको छुटकारा मिल चुका है। दूसरी तरफ हम ट्रेविस को देखते हैं और उसे थोड़ा बहुत तो शक हो जाता है निक के ऊपर, इसलिए वो अपने ऑफिसर्स को अब निक के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिस पर वो ऑफिसर्स भी जल्दी से निक की सारी डेटा निकाल देते हैं कि कौन है क्या है। और इसी बीच हम लिबी को देखते हैं। जैसे ही लिबी की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक ताबूत के अंदर पाती है। उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है। बड़ी टेंशन में होती है कि क्या करूं। मगर उसी टाइम लिबी को अपने जेब में एक गन रखी हुई मिलती है और असल में दोस्तों लिबी ने वो बंदूक निक को मारने के लिए अपने पास रखी थी पहले से, इसलिए उस बंदूक की मदद से वो कैसे भी करके उस ताबूत से बाहर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ट्रेविस को, और ट्रेविस हर जगह लिबी की तलाश कर रहा होता है कि गई कहां। तभी अचानक से रास्ते में उसको लिबी नजर आ जाती है। लिबी को देखते ही इस बार तो वो तुरंत उसके पास भागते हुए आता है और आखिरकार ट्रेविस लिबी को पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है दोस्तों।
दोस्तों। फिर वो उसको साथ अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाने वाला होता है, पर उसी टाइम लिबी दुखी होकर उसके सामने रोती है और फिर वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि क्या हुआ। फिर वो A to Z सारी चीजें निक की असलियत के बारे में बताती है उसको। ये सुनने के बाद ट्रेविस भी इस मामले में अब जाकर लिबी की मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, ट्रेविस निक से मिलने के लिए जाता है उसके ऑफिस में और कहता है कि देखो निक, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, खुद को पुलिस के हवाले करना। तुमने ये नाटक करके सभी को धोखा दिया ना, तुम्हें चलना होगा सीधे पुलिस स्टेशन। अब तो निक ट्रेविस की बातें सुनकर अब घबरा जाता है कि मेरा काम खत्म हो गया, और इस बात को रफा दफा करने के लिए वो निक को काफी सारे पैसे भी ऑफर करता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ट्रेविस कानून का पक्का है, इसलिए वो तुरंत मना कर देता है। लेकिन दोस्तों तभी ट्रेविस एक शर्त पे निक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम लिबी को उसका बेटा लौटा दोगे तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। तो निक भी उसकी शर्त मानने को हो जाता है तैयार, क्योंकि इसके अलावा निक के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इतने में लिबी भी निक के पास आ जाती है और निक अपने वादे के मुताबिक लिबी को मैटी के बारे में सारी चीजें बता देता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे मासूम बनने की एक्टिंग करता है कि क्या बताएं, जिस वजह से लिबी और ट्रेविस भी उसके धोखे में आ जाते हैं कि ठीक है ये मिलवा देगा, लेकिन वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। और जब लिबी और ट्रेविस मैटी के पास जाने वाले होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर निक लिबी और ट्रेविस पे गन से फायरिंग कर देता है और गोली लगती है ट्रेविस के ऊपर, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। बहुत खून बह रहा होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ट्रेविस और लिबी हिम्मत नहीं हारते, निक से लड़ने का फैसला करते हैं। और आखिर में तो लिबी को इतना गुस्सा आता है कि वो कैसे भी करके निक की जान ले लेती है। निक को मारने के बाद पुलिस ऑफिसर्स भी ट्रेविस और लिबी के पास आ जाते हैं। अब ट्रेविस की ऐसी हालत देखकर जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन किस्मत बढ़िया होती है, इलाज करने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर जाती वो अपने बेटे से मिलने के लिए उसके स्कूल में। उसको तो इस बात का डर होता है कि मैटी मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं, पर जैसे ही मैटी के वो सामने जाती है तो मैटी इतने सालों के बाद भी अपनी माँ को देखकर इतना खुश होता है कि क्या बताएं यार, माँ है वो, उसको कैसे भूल सकता है वो। और इसी खुशी के मारे दोस्तों दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फाइनली वो अपने बेटे से मिल पाई और बेटा माँ से। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।